गोड्डा के न्यूज़पेपर में खबर आ रहा है कि मोंटे कार्लो, जो कि ललमटिया की एक कोयला खदान की कंपनी है, वहाँ पर रोजगार न मिलने पर जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कहा गया था कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा, बट उन लोगों को रोजगार मिल नहीं पा रहा है और उसकी वजह से वो लोग उनके वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा रहे हैं एवं बीबीएल कंपनी के उनके मुआवजे न मिलने पर धरना लगाया जा रहा है। तो हमारे साथ विशाल जी जुड़े हुए हैं, चलिए पूछते हैं उनसे कि इस पर उनका क्या कहना है। कि जब भी कोई भी बड़ी कंपनी गोड्डा जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में आती है, जैसे अडानी आई वो ऊर्जा के क्षेत्र में आई, जिंदल भी ऊर्जा के क्षेत्र में आई, रिलायंस का मॉल आया तो वो दैनिक उपयोग के क्षेत्र में काम, जो अपनी दैनिक जीवन की जो चीज़ें होती है उनका सामान बेचने के लिए यहाँ पर आई। मोंटे कार्लो कोयला खनन के लिए आई। और भी सुनने में आता है कि दिल्ली के एक पौंटी चड्डा की कंपनी भी रेत खनन के लिए, राजस्थान की भी कुछ कंपनी यहाँ पर रेत खनन के लिए आती हैं। जब ये कंपनी आती हैं उस समय उस कंपनी का और उस कंपनी से जुड़े हुए जो भी यहाँ के जो नेता होते हैं उन सब का एक ही मत होता है कि जब ये कंपनी आएंगी तो इस क्षेत्र का विकास होगा और इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी जैसे आप ही ने प्रश्न मुझसे किया कि यहाँ मोंटे कार्लो कंपनी आई और कुछ दिनों से 3-4 दिन हो गए वहाँ के स्थानीय लोग उसके वाहनों की आवाजाही को रोके हुए। क्यों रोके हुए? क्योंकि उन्होंने उस समय जब आई थी तो वादा किया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। दिल्ली बिल्डकॉन कंपनी आई, उन्होंने स्थानीय लोगों को मुआवजा देने की मांग करी थी, लोगों से ज़मीनें ली, उनके जो उनकी ज़मीनों पर पेड़ थे उनको मुआवजा देने की। आज 8 महीने साल भर बीत जाने के बावजूद भी उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार, और जिंदल भी आई, जिंदल ने भू अर्जन किया, लोगों की ज़मीनों को लिया, किसानों की ज़मीनों को लिया, बड़े बड़े वादे किए गए उस समय कि उनके बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उनके बच्चों को शिक्षित किया जाएगा। आज भूमि अधिग्रहण संबंधी जो कानून है उसके संदर्भ में जो एक कानून है कि अगर अपना प्लांट नहीं लगाती है, जिस काम के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, अगर वो नहीं करती है तो उसको उस कानून के मुताबिक वहाँ की जनता को और जिनकी ज़मीन ली उसको वो भूमि को वापस करना चाहिए। लेकिन आज तक जिंदल कंपनी ने वहाँ के किसानों को उनकी ज़मीन वापस नहीं की। रिलायंस ने यहाँ पर मॉल खोला, उस समय भी यही बात बोली गई कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन देखने में आता है कि गोड्डा के अधिकांश जो व्यवसायी 5 साल पहले 5,000 का व्यापार करते थे प्रतिदिन, आज वो 3,000 रुपये का व्यापार करते हैं। उसका कारण दुकानदार की जो काम करने की शैली है वो नहीं है उसका। जब किसी पे पूंजी की अधिक मात्रा होती है तो वो सस्ते में माल लेता है, और जब ऐसा कई बार वो हुआ कि दोनों के दामों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता, लेकिन प्रचार तंत्र इतना हावी होता है कि लोग एक उस प्रचार तंत्र से प्रभावित होकर उनके पास चले जाते हैं। तो जो जनसंघ के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका एक मत था कि जब तक चीज़ों का विकेंद्रीकरण नहीं होगा तब तक आम आदमी को लाभ नहीं होगा। और पिछले 5-10 सालों में अर्थव्यवस्था की जो हम स्थिति देखते हैं उसमें सेंसेक्स रोज ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन उसमें जो लगाने वाले, पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनसे बात करते हैं तो वो घाटे में ही जा रहे हैं। ठीक है। और जीडीपी जिसको आजकल बोलते हैं, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन आम आदमी के जीवन से जो खुशियाँ होती हैं वो गायब होती जा रही हैं। तो हमारे जो नीति नियंता और स्थानीय नेता या जो भी लोग होते हैं उनको यहाँ के स्थानीय उसको ध्यान में रख के ही कंपनियों को आना चाहिए, लेकिन यहाँ के रोजगार को भी ध्यान में रखना चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर वास्तव में जो बोलते हैं वो उपलब्ध होना ही चाहिए। धन्यवाद।